प्रश्नावली 8.1 क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। ये अब यहाँ से लेंगे 3 cot A बराबर 4 तो cot A बराबर 4/3। अब हम इसमें कोण बनाएंगे, वो त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज में कोण यानी थीटा हमारा A। तो cot बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 4, लंब हो गया 3। तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर आया √4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग यानी बराबर √16 और प्लस 9 यानी बराबर √25 और √25 का मान हुआ वर्गमूल 5। तो ये क्या आ गया हमारा 5। अब मान रखना है, तो हम पहले रखते हैं 1 + 10 स्क्वायर A अपॉन 1 - 10 स्क्वायर A और 1 + 10 स्क्वायर A। तो मान रख दें 1 - 10 का हो गया, 10 बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 3 और आधार हुआ 4 का वर्ग बटे 1 + 3/4 का वर्ग। यानी हमने आगे हल किया तो 1 - 3 का 9/16 एक मान लिया अपॉन 1 + 9/16 इसे 1 मान लिया। यानी आगे हमने हल किया तो एलसीएम ले लिया 16 और हो गया हमारा 16 - 9 और नीचे हो गया 16 + 9/16। अब आगे हमने हल किया इसे तो 16 से 16 काट दिए, अब 16 में से 9 गए तो कितने बचे 7 बटे और 9 और 16 जोड़ दिए तो हो गए 25। ये हमारा आंसर। आगे ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड बराबर क्या है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान, cos बराबर क्या होता है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा आया 4 और कर्ण हुआ 5 का स्क्वायर माइनस साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आया हमारा 3 का वर्ग और 3/5 का वर्ग।
आगे हल करेंगे तो 4 चौक 16 और -9/25 ऐसी देखो 16/25 और -9/25 एलसीएम ले लिया 25 तो 16 - 9 यानी इसे हमने हल किया तो 16 में से 9 घटाए तो बचे 7/25 यानी ये भी 7/25 है और ये भी 7/25 है। यानी हमने लेफ्ट को हल किया तो 7/25 और राइट को भी हल किया तो है ना 7/25। तो हम लिख देंगे LHS बराबर राइट हैंड साइड आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है है त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC में B समकोण है। B कैसा है? समकोण है। अब tan A नीचे दिया है tan A बराबर 1/√3 तो मान निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न क्या है कि 1 sin A cos A cos C और प्लस cos A sin C और दूसरा है cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C sin A sin C। तो अब हल करना है। हल के लिए क्या करना है कि हम इसमें हमें इसमें थीटा बनाना है। तो ये हमने कौन त्रिभुज बनाया और इसमें आया हमारा tan A बराबर 1/√3। तो आधार हो गया ये आ गया, आधार हो गया 1 और ये हो गया √3। वो आधार हो गया tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब हो गया 1 और ये हो गया √3। तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण के लिए कर्ण के लिए वही मान रखना है। यानी ये त्रिभुज पीछे था और ये आया हमारा √3 और ये आया 1। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर √1 का वर्ग और प्लस √3 का वर्ग। यानी आगे हल किया तो 1 और √3 का गुणा किया तो बराबर 4 √4 और √4 का मान 2। तो ये आ गया हमारा 2।
अब वही मान रखना है कि क्या है पहला कॉस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी से साइन सी मान रख दो। साइन बराबर होता है लंब बट्टे कड़। तो लंब कितना है 1 और कड़ कितना है 2। कॉस सी का मान कॉस सी का होता है, अब ए तो ये रहा, बी हमारा समकोण दे रहा है और सी तो कॉस सी के लिए आधार हो गया 1 और कड़ हो गया 2 प्लस अब कॉस ए इसके लिए तो कॉस आधार बट्टे कड़ तो √3/2 गुणा और साइन सी तो साइन सी लंब ये हो गया √3/2। आगे हल करेंगे तो हुआ हमारा 1/4 प्लस 3/4 जोड़ दिया दोनों तो 4/4 4 1 4 बराबर 1। यह है आगे दिया है इसका दूसरा है कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस सी भी तो हो ही नहीं सकता है और माइनस साइन ए साइन सी। तो कॉस ए आधार बट्टे कड़ तो √3/2 गुणा कॉस सी तो कॉस के लिए आधार 1 और 2 आधार बट्टे कड़ और कॉस के लिए और कॉस ए के लिए ठीक माइनस साइन बराबर होता है लंब बट्टे कड़ तो लंब हो गया 1 और कड़ हो गया 2 गुणा साइन सी के लिए लंब हो गया √3 और कड़ हो गया 2। यानी आगे हमने हल किया तो यह है √3/4 माइनस √3/4 बराबर 0। आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 13 हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन 14 हल करना है, स्वयं हल करें। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में सत्य असत्य छांटना है। सत्य असत्य। तो पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। पहला दिया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान तो 1 से कम होता ही नहीं है ना, ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो इसे हम लिख दें असत्य है, क्योंकि tan a का मान 1 भी होता है अनंत भी होता है। तो ये कैसा हुआ असत्य है। दूसरा कह रहा है दूसरा इसका कि कोण ए के लिए
गलत हो, कोण ए के किसी मान के लिए सेक 12 सेक ए बराबर 12/5 है, यानी संभव है, तो ये सत्य है। क्वेश्चन 3 इसका, इसी तरह से इनको लिख दीजिए। तीसरा हमारा हो गया असत्य। तीसरा ये दे रहा है कि कॉस ए के कॉस 10 के लिए उपयुक्त एक संक्षिप्त कम है, गलत है, तो असत्य लिख दिया। चौथा कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन, किसी भी कोण के लिए, तो साइन के लिए कितना है, थीटा, यानी थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण हमेशा लंब से बड़ा होता है, लिख लें। कर्ण साइन से कर्ण लंब और आधार दोनों से बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। जब बड़ा होगा तो ये हमारा कोण वो बन गया, और ये हो गया हमारा लंब हो गया, साइन, ये हो गया कर्ण हो गया 4 और ये हो गया 3। तो ये आधार इम्पॉसिबल है, हमेशा इससे वो होता है, अतः ये असत्य है। यहाँ लिख दें आगे, अतः संभव नहीं है। कैसा हुआ, असत्य रहा। प्रश्नावली खत्म। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यदि कोसेक थीटा बराबर 2/3/5 तो tan थीटा और cos थीटा का मान तो इसे हम बदल लें, तो कोसेक थीटा बराबर 5×10 और 13/5 और हो गया हमारा कोसेक यानी कर्ण बटे लंब, हमने बना लिया 13 और ये 5 और ये रह गया, तो आधार बराबर आया √ 13 का वर्ग -5 का वर्ग, यानी हमारा हुआ ये √ 169 - 25 बराबर 144 बराबर 12। तो ये आ गया हमारा 12 और थीटा। तो अब मान रख दो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब हो गया 5 और आधार हो गया
12। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, वो आधार बटे कर्ण। तो आधार है 12 और कर्ण है हमारा 13। मान हो गया, बस यही मान था ना बस। और बस